ने नागालैंड, मेघालय व त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पूर्वोत्तर के 3 चुनावी राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान किया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी और नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होंगे, जबकि 2 मार्च को तीनों ही राज्यों में एक साथ मतगणना होगी। बता दें कि नागालैंड, मेघालय व त्रिपुरा की विधानसभाओं का 5 साल का कार्यकाल 12 मार्च, 15 मार्च और 22 मार्च को समाप्त होगा और इससे पहले नई विधानसभा का गठन किया जाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि इन तीनों ही राज्यों में 60-60 विधानसभा सीटें हैं। इन राज्यों के अलावा चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु की एक सीट और महाराष्ट्र राज्य की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान किया है। इन सभी सीटों पर 27 फरवरी को उपचुनाव होने हैं। वहीं चुनाव आयोग द्वारा राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के महज आधे घंटे बाद त्रिपुरा की मजलिसपुर में बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों के बीच हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए। घटना त्रिपुरा के मजलिसपुर निर्वाचन क्षेत्र के रानीर बाजार मोहनपुर की है। यहां बुधवार को कांग्रेस और भाजपा समर्थकों में झड़प हुई और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। झड़प में कांग्रेस नेता अजय कुमार भी घायल हुए हैं। कांग्रेस विधायक सुदीप रॉय बर्मन का दावा है कि पार्टी के कई घायल कार्यकर्ता अब भी रानीर बाजार पुलिस थाने में हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के कारण उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया गया है। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि एक मंत्री विपक्ष पर हमले का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग मजलिसपुर निर्वाचन क्षेत्र सहित 5 निर्वाचन क्षेत्रों में अलग से चुनाव कराए, जहां आज घटना हुई। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिगो की फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खोलने के विवाद में बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या का बचाव किया है। तेजस्वी सूर्या का नाम लिए बिना सिंधिया ने कहा, तथ्यों को देखना जरूरी है। फ्लाइट के ग्राउंड होने पर भी गलती से दरवाजा उनके द्वारा खोल दिया गया था और सभी जांच के बाद फ्लाइट को उड़ान भरने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने गलती के लिए माफी मांगी है। बता दें कि तेजस्वी सूर्या पर आरोप लग रहा है कि पिछले महीने चेन्नई हवाई अड्डे पर इंडिगो के विमान पर सवार होने के बाद बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने उसका आपातकालीन दरवाजा खोल दिया था। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया था। कर्नाटक कांग्रेस ने कहा था, तेजस्वी सूर्या इसके उदाहरण है कि अगर नादान बच्चे को छूट दे दी जाए तो क्या होगा। बच्चे के विमान का आपात दरवाजा खोलने की प्रयास की शरारत सामने आई है। यात्रियों की जिंदगी के साथ यह मजाक क्यों। वहीं कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने भी तेजस्वी सूर्या पर हमला करते हुए कहा था, सुरक्षित उड़ान भरने और उतरने के लिए हमेशा कांग्रेस के साथ उड़ें। हालांकि इस पूरे मामले पर उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफाई दी है तो लोग उन्हें भी ट्रोल करने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि घटना जमीन पर हुई थी। घटना के बाद तेजस्वी सूर्या ने जानकारी दी, जिसके आधार पर सभी नियमों का पालन किया गया। सभी प्रकार की जांच के बाद ही फ्लाइट ने उड़ान भरी। उन्होंने देरी के लिए माफी भी मांगी। प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अपने 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है। वजह बताई जा रही है कि कंपनी ने तंग हाल स्थिति को इस छटनी की वजह बताया है। कंपनी की ओर से बुधवार को कहा गया कि वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही के अंत तक यह 10,000 जॉब में कटौती करेगी। इसे अमेरिकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में छटनी में आ रही तेजी का संकेत माना जा सकता है, क्योंकि कंपनियां आर्थिक मंदी के दौर का सामना कर रही हैं। बता दें, माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले वर्ष जुलाई में कहा था कि कुछ छोटी नौकरियों को खत्म कर दिया गया है, जबकि एक न्यूज साइट के मुताबिक अक्टूबर में खबर आई थी कि कंपनी ने विभिन्न डिविजन्स में करीब 1,000 कर्मचारियों की छटनी की है। खबर है कि माइक्रोसॉफ्ट में यह छटनी मानव संसाधन और इंजीनियरिंग विभागों में होगी। कंपनी की यह घोषणा हजारों कर्मचारियों को प्रभावित कर सकती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में कुल 30 पहलवान शामिल हैं। ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहलवान भी इस प्रदर्शन का हिस्सा है। पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन में शामिल पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कोच के ऊपर महिलाओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इन आरोपों को बृजभूषण गलत बता रहे हैं। पहलवान विनेश फोगाट ने अपने बयान में कहा, कोच महिला खिलाड़ियों को प्रताड़ित कर रहे हैं और फेडरेशन के चहेते कुछ कोच महिला कोचों के साथ भी बदसलूकी करते हैं।
वे लड़कियों का यौन उत्पीड़न करते हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण ने कई लड़कियों का यौन शोषण किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह कहा कि पुरुष कोच भी लड़कियों और महिला कोच का यौन शोषण करते हैं। हालांकि अपने ऊपर लगे आरोपों को ब्रिजभूषण शरण सिंह गलत बता रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या ऐसा कोई खिलाड़ी है जो आकर कह सकता है कि कुश्ती संघ ने उन्हें प्रताड़ित किया? क्या उन्हें पिछले 10 साल से फेडरेशन से कोई समस्या नहीं थी? ये सारी बातें तब हो रही हैं जब से नए नियम लागू किए गए हैं। धरने पर बैठे पहलवानों ने ओलंपिक के बाद भी किसी भी राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है। यौन शोषण की कोई घटना नहीं हुई है।